अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ात अली ख्वाजा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की थर्ड एक्सरसाइज यानी 1.3। सो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक। हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीड आउट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर उसने कहा कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इट मीन्स कि जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं ये इनको हमने जस्ट सॉल्व नहीं करना, जस्ट बताना है कि इनमें से जो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखें, अब अगर हम बात करें ए की, तो यहाँ पर देखें आपको 2 रोज एंड 2 कॉलम दिए गए हैं। इट मीन्स के ये उसके अंदर ऐड हो सकता है जिसके अंदर हमें 2 रोज एंड 2 कॉलम। अगर आप लोग मैट्रिक्स देखें ई को, ई में भी हमें 2 रोज एंड 2 कॉलम दिए गए हैं। इट मीन्स के ई एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्योंकि इन दोनों के अंदर 4 वैल्यूज दी गई हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम, यानी ये कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं बी की। बी में हमें दी गई हैं जी 2 रोज और 1 कॉलम। तो इसका जो कंफर्टेबल एडिशन होगा वो होगा डी, क्योंकि उसमें भी हमें 2 रोज और 1 कॉलम दिया गया। इट मीन्स के जो बी है वो जी डी के बराबर है। बाकी हमारे पास यहाँ से बच रहा है सी। सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम, और एफ में भी हमें 3 रोज एंड 2 कॉलम। इट मीन्स कि जो सी है वो बराबर है एफ के। सो गाइस स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। क्या है वो जी, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इसको जी कहते हैं जमी, और इनवर्स का मतलब होता है जी माकूस। मतलब इसका जमी माकूस बताना है। एडिटिव इनवर्स जमी माकूस का मतलब होता है कि इसके हमने साइन चेंज करने हैं। अगर आपको याद हो, मैंने अपने कल वाले टॉपिक 1.2 वाली एक्सरसाइज में भी यही चीज़ बताई थी। वहाँ पर था जी मनफी कॉलम नेगेटिव मैट्रिक्स, उसमें भी साइन चेंज किए थे। सेम इसमें भी हम लोग साइन चेंज करेंगे। हमें दिया गया है ए प्लस का, इसको हम लोग जी चेंज कर देते हैं माइनस ए में, और जो ही मैं ए को माइनस ए में कन्वर्ट करूँगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ भी, उनके साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के। ये तो था हमारा ए। इसी तरीके से अब बी भी हमें दिया गया है। अगर हम लोग बी को कन्वर्ट कर देते हैं माइनस बी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस, इसको उलट कर देना है। जो जमा वाले उनको नफी का कर देना है, जो नफी वाले हैं वो जमा के। ये हो जाएगा जी -1, 0 न्यूट्रल होता है अपना, प्लस का ना माइनस का, 1 प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का, ये 1 प्लस का, 3 माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का एंड ये माइनस का। सेम उसी तरीके से सी का जब हम लोग लेंगे एडिटिव इनवर्स, वहाँ पर भी इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। डी की बात की जाए तो डी में वैसे हम लोग इसको कर देंगे एडिटिव इनवर्स, मतलब डी को कर देंगे माइनस का, अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। 0 का मैंने अभी आपको बताया इसका साइन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूट्रल है। अच्छा जी, ए का भी सेम वैसे ही, ए को हम लोग माइनस के में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो हो जाएंगे इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। इसका जो लास्ट है एफ, उसमें भी हम इसको चेंज कर देते हैं माइनस में। हम लोग माइनस को अंदर नहीं लिख सकते, माइनस को हम लोग बाहर ही लिखेंगे। ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का अंडर रूट है ये हो जाएगा माइनस का। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताया गया है इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 -1, c इज इक्वल टू 1 -1 2, d इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2, देन फाइंड। हमें यहाँ पर a b c d की वैल्यूज़ दी गई हैं, उनकी मदद से हमने ये क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है a + 1 1 1 1। हमने a में इस मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। हमें a की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम लोग a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमें दी गई है -1 2 2 1 + 1 1 1 1। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने का सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ से अगर हम लोग -1 लें तो वहाँ पर इसकी जगह पर क्या मौजूद है, प्लस का 1।
यानी -1 + 1। अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो वहाँ से क्या प्लस होगा 1। यहाँ से भी अगर 2 लेते हैं तो वहाँ से क्या आएगा 1। इस तरीके से अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ पर भी 1 है। इट मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 2 and 1 3 2 and 1 3 1 and 1 2। ये था हमारा फर्स्ट जूस का आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। -2 सेम जैसे हमने पिछला सवाल किया था, यहाँ पर भी हमें b की वैल्यू गिवन है, b की जगह पर हमने b की वैल्यू पुट कर देनी है। जो अगला मैट्रिक्स है वो सेम वैसे का वैसा। यहाँ से अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें प्लस करना पड़ेगा -2। यहाँ से अगर हम लोग -1 लेते हैं तो वहाँ से +3। प्लस माइनस माइनस साइन भी माइनस का 1 - 2 और यहाँ से सेम 2 में से 1 जाएगा, एक साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है। 3 में से अगर 1 को माइनस करें तो 2 आएगा प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। ये था हमारे सेकंड जूस। अब हम आते हैं अपनी थर्ड जूस की तरफ। थर्ड जूस हमें दी गई है c + -2 1 3। सेम पिछले सवालों की तरह c की वैल्यू हमें गिवन है, c की जगह पर हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 1 2 + -2 1 3। इनको भी ऐड करना है सेम पिछले सवालों की तरह। यहाँ से हमें दिया गया है 1 और वहाँ से क्या है -2, यानी 1 में हम लोग प्लस करेंगे -2। यहाँ से है -1 और इसमें ऐड करेंगे 1। लास्ट में हमें दिया गया है 2 और वहाँ पर लास्ट में दिया गया है 3 = प्लस माइनस 2 में से अगर 1 को माइनस करें -1, प्लस के माइनस से प्लस माइनस का 1 कट जाएगा, यह आ जाएगा 0। और अगर 2 और 3 को हम लोग प्लस करें तो यह आ जाता है 5। ये थी हमारी थर्ड जूस। अब हम आते हैं फोर्थ जूस की तरफ। फोर्थ जूस हमें दी गई है d + 0 1 0 2 0 1। सेम पिछले सवालों की तरह हमें यहाँ पर d की वैल्यू गिवन है, d की जगह पर हम लोग d की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 -1 0 2 + 0 1 0 2 0 1। हम दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 1 लेते हैं तो वहाँ पर क्या मौजूद है 0, यानी 1 + 0। यहाँ से अगर 2 लेते हैं तो वहाँ से 1 2 + 1। अगर यहाँ से 3 लेते हैं तो वहाँ से 0 3 + 0। यहाँ से अगर -1 लेते हैं उसमें ऐड करने पड़ेगा यहाँ से 2। अगर यहाँ से 0 लेते हैं तब वहाँ से भी ऐड होगा 0। यहाँ से अगर 2 लेते हैं तो वहाँ से आ जाएगा 1। 0 को जिस भी वैल्यू में ऐड या सेपरेट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इसका आंसर 1 ही आएगा। 2 + 1 3 में अगर 0 का ऐड किया जाएगा या 3 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो वो 3। ये तो थी हमारी फोर्थ जूस। अब आते हैं हम लोग अपनी फिफ्थ जूस की तरफ। फिफ्थ जूस में हमें दिया गया 2a, यानी जो a की वैल्यू है उसको हमने 2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 a की जगह पर हम लोग a की सिंपली जो वैल्यू हमें दी गई है सवाल में उसे पुट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 4 सॉरी 2 2 4 2 1 2। ये थी हमारी फिफ्थ जूस। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ जूस की तरफ। -1b माइनस का 1 सबसे पहले = b की जगह पर हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वो हमें कह रहा है कि जो b की वैल्यू है उसको हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से सवाल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन माइनस साइन चेंज कर देगा। प्लस माइनस 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 का 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारी होगी सिक्स जूस। अब हम आते हैं अपनी सेवन्थ जूस की तरफ। -2c c की वैल्यू को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 c की जगह पर हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 2 2। सबसे पहले हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, साथ माइनस है मतलब साइन भी चेंज होते जाते रहेंगे। 2 1 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 2 4 और ये माइनस का। ये तो थी हमारी सेवन्थ जूस। अब हम आते हैं अपनी एट्थ जूस की तरफ। 3d यानी d की वैल्यू को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 का 3 d की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 -1 0 2 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 0 0 3 3 9 3 2 6। अब हम आते हैं अपनी लास्ट जूस की तरफ जो क्या है जी 3c।
सी की जगह पर हम लोग सेम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमें दी गई है 1 -1 एंड 2। इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें ये ऑपरेशन दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट जूस की तरफ। फर्स्ट जूस हमें दी गई है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 4। यहाँ पर हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले हमने एक चीज़ देखनी है कि जो हमें मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं सबसे पहले हमने उनको ऐड करना है। इसका मतलब सिंपली सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे। ऐड करने का तरीका मैं आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ। ऐड करने के लिए अगर हम लोग यहाँ से 1 लेते हैं तो ये ऐड होगा किसमें, 0 में। अगर हम लोग यहाँ से 0 लेते हैं वहाँ से लेंगे 2। यहाँ से अगर हम लोग 0 लेते हैं वो वहाँ से वो ऐड होगा 3 में। अगर हम लोग यहाँ से लास्ट में 1 लेते हैं तो वहाँ से क्या आ जाएगा 0। जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम लोग वैसे का वैसा रहने देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। 1 में अगर हम लोग 0 को ऐड करें तो 1 आएगा, क्योंकि 0 के ऐड या माइनस होने से सवाल में कोई फ़र्क नहीं आता। 0 + 2 2 3 + 0 3 1 + 1 1। हमारे पास इसका अब आंसर आ चुका है। अब हम इसको बाहर वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। सिमिलरली वैसे ही यहाँ से अगर हम लोग 1 लेते हैं तो वहाँ से भी 1, अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो वहाँ से भी 1, अगर यहाँ से 3 लेते हैं तो वहाँ से 1 लेंगे, अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से 0। हमने इनको सिंपली क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 0 1। ये हमारे आ गया फर्स्ट चूज़ का आंसर। चले हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग सवाल अपना लिख लेते हैं। 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट इनटू 0 2 3 0 -1 1 1 0। यहाँ पर भी हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहले मैट्रिक्स में प्लस है और दूसरे में क्या दिया गया है, माइनस। लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला अमल करेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले इज इक्वल टू, बाहर वाली को हम लोग वैसे का वैसे ही लिख देंगे। माइनस करना है, जैसे हम लोग प्लस करते हैं माइनस का सूत्र भी वही होता है। यहाँ से अगर फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो वो माइनस होगी फर्स्ट वाली में से। अगर यहाँ से सेकंड लेते हैं तो वो माइनस होगी सेकंड वाली में से। अगर हम लोग यहाँ से थर्ड लेते हैं तो वो माइनस होगी थर्ड वाली में से। अगर हम लोग यहाँ से 0 लेते हैं तब वहाँ से भी क्या दिया गया है, 0। सिंपली इज इक्वल टू, इसको हम लोग वैसे का वैसा लिख देंगे। 1 0 0 1 प्लस 0 में से 1 ही जा सकता, 1 में से 0 जाएगा 1, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वाली वाला लगता है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसको जो बाहर हमने मैट्रिक्स लिखा हुआ था उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर यहाँ से हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें ऐड करना पड़ेगा माइनस का 1। अगर यहाँ से 0 लेते हैं तो वहाँ से ऐड करना पड़ेगा 1। अगर यहाँ से 0 लेते हैं तो वहाँ से ऐड करना पड़ेगा 2। यहाँ से अगर हम लोग 1 लेते हैं तो वहाँ से लेना पड़ेगा 0। सिमिलरली 1 से 1 हो जाएगा जी कैंसिल, आ जाएगा 0। 1 में प्लस हम लोग 0 को ऐड करेंगे 1, 2 का 2 आ जाएगा और 1 का 1। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 0 को हम किसी भी वैल्यू में प्लस या माइनस करते हैं तो सवाल में कोई फ़र्क नहीं आता। चले हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड चूज़ की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपना सवाल रीड आउट कर लेते हैं। 2 3 1 प्लस ब्रैकेट इनटू 1 0 2 -2 2 2। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल हल करना है, यानी जो बाहर है उसको हम लोग वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इनको हमने माइनस करना है। अगर यहाँ से 1 लेते हैं तब माइनस करना पड़ेगा 2 में से। अगर यहाँ से 0 लेंगे वहाँ से भी 2। अगर लास्ट वाले की बात की जाए 2 है तो वहाँ से भी 2 है। इज इक्वल टू, इसको तो हम लोग वैसे ही उतार लेंगे नीचे। 2 में से 1 जाएंगे 1, लेकिन आएंगे माइनस क्योंकि बड़े साइन के साथ हमें क्या दिया गया, माइनस। 2 में से 0 गए 2, आएंगे माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस दिया गया। 2 में से 2 को अगर हम लोग माइनस करें तो यह आ जाता है 0। सिमिलरली अब इसको बाहर वाली में हमने क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 में हमें ऐड करना पड़ेगा माइनस का 1। अगर यहाँ से हम लोग सेकंड वैल्यू लेते हैं तो वहाँ से सेकंड वैल्यू में क्या गिवन है, माइनस का 2। अगर यहाँ से हम लोग 1 लेते हैं तो लास्ट में हमें दिया गया है 0।
प्लस माइनस माइनस 2 में से अगर हम लोग मान को माइनस करें तो हमें 1 मिलेगा। 3 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1 1 में मैं बता चुका हूँ कि 0 किसी भी रकम में माइनस या प्लस करते कोई हमें फ़र्क महसूस नहीं होता। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चूज़ की तरफ। 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इनको हमने ऐड करना है। यहाँ से अगर हम लोग 1 लेते हैं तब वहाँ से भी क्या लेना पड़ेगा 1। अगर हम लोग यहाँ से 2 लेते हैं तो वहाँ से भी लेना पड़ेगा 1। अगर यहाँ से 3 लेते हैं सेम वहाँ पर भी 1 ही मौजूद है। अगर हम दूसरी रो की बात करें, दूसरी रो में जो हमें फर्स्ट डिजिट दिया गया है वो है -1, तो वहाँ से भी लेंगे 2। यहाँ से अगर हम लोग माइनस का मान लेते हैं वहाँ से भी हमें 2 गिवन है। अगर यहाँ से लास्ट में हम लोग -1 लेते हैं वहाँ से भी हमें 2 गिवन है। अब आते हैं लास्ट वाली रो में। लास्ट वाली रो में हमें दिया गया 0 और उस वाली रो में क्या दिया गया है 3। यहाँ से अगर 1 लेते हैं तब वहाँ से भी हमें 3 की 1 लेंगे। अगर अभी यहाँ से हमें 2 दिया गया वहाँ से भी 3। सिंपली हमने इनको ऐड करना है। 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और आएगा भी प्लस का 2 बड़ा है। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 3 में हम लोग 0 को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। 3 में 2 को ऐड करेंगे 5। ये हमारी हो गई 4th जूस। अब हम आते हैं अपनी 5th जूस की तरफ। वन टू थ्री 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। सेम हमने पिछले सवाल में इनको भी क्या करना है ऐड करना है। सबसे पहले इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से 1 लेते हैं वहाँ से क्या लेना पड़ेगा 1। अगर यहाँ से 2 लेते हैं वहाँ से क्या लेना पड़ेगा 0। यहाँ से अगर 3 लेते हैं वहाँ से लेना पड़ेगा -2। यहाँ से अगर 2 लेते हैं तब वहाँ से लेना पड़ेगा -2। अगर यहाँ से 3 लेते हैं तब वहाँ से लेना पड़ेगा -1। अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से लेना पड़ेगा 0। अब आते हैं थर्ड रो की बारी। अगर यहाँ से 3 लेते हैं तब वहाँ से क्या लेना पड़ेगा 0। अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से लेना पड़ेगा 2। अगर यहाँ से लेते हैं 2 तो वहाँ से लेना पड़ेगा -1। अब सिंपली हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 2 में 0 को ऐड करें 2, 3 में से 2 को प्लस माइनस -3 में से 2 जाएंगे 1। 2 से 2 क्या हो जाएगा जी कैंसल, ये हो जाएगा 0। 3 में से अगर हम लोग 1 को माइनस करें, क्योंकि प्लस माइनस -3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। 1 में 0 को ऐड करेंगे 1, 3 में 0 को ऐड करेंगे 3, 1 और 2 को ऐड करेंगे वो आ जाएगा जी 3 एंड प्लस माइनस -2 में से 1 को सेपरेट करेंगे वो आ जाएगा जी 1। ये था हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट जूस की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। 1 2 0 1 2 1 1 0 ब्रैकेट बंद कर देंगे जी 1 1 1 1। यहाँ पर भी हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, लेकिन सेम हमने सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू हल करनी है जो मैट्रिक्स हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं। इज इक्वल टू 1, वहाँ से क्या लेंगे जी 2 2 प्लस 1। यहाँ से अगर 0 लेते हैं तब वहाँ पर हमें क्या दिया गया है 1। अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से दिया गया है 0। जो ब्रैकेट के बाहर वाला मैट्रिक्स है उसे हम सेम वैसे ही लिख देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1। सिंपली हमने इनको क्या कर दिया जी ऐड कर दिया है। जो बाहर वाला मैट्रिक्स था वो सिंपली वैसे का वैसा। अब जो इसका हमारे पास आंसर है हमने इसको बाहर वाले मैट्रिक्स में क्या करना है जी ऐड कर देना है। सिंपली जैसे मैंने पहले किया था 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। सिंपली इनको हम लोग ऐड कर देते हैं 3 और 1 4। ये भी हो जाएगा जी 4 2 और 2। ये था हमारा 1.3 का 4th क्वेश्चन। ये आज हमने करवाई है जी हाफ एक्सरसाइज। इंशाल्लाह हाफ करवाएंगे हम आपको कल वाली वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।